Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about ICT. Friends, this is the lecture 6. In this lecture we will discuss about control panel, settings available in control panel, administrative tools, backup and restore, types of backup and downloading and uploading. तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखने जा रहा है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सभी सेटिंग्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। ये एक सेंट्रलाइज एरिया होता है जहाँ पर हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। या हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह यूज़ कर रहे हैं उस रिलेटेड सेटिंग भी करना है तो भी हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, डेट और टाइम की सेटिंग करनी है, ठीक है। ओवरऑल हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सेटिंग परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग करनी है तो भी हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। डिस्क को मैनेज करना है तो भी हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स का यूज़ करना है तो उसके लिए भी हम लोग कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी नंबर ऑफ सेटिंग्स होती हैं जो हम लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा है यू कैन यूज़ कंट्रोल पैनल टू चेंज सेटिंग्स फॉर विंडोज़। यू कैन यूज़ कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल का यूज़ कर सकते हो टू चेंज सेटिंग फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेटिंग को परफॉर्म करने के लिए, सेटिंग को बदलने के लिए कर सकते हैं इसका यूज़। दिस सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग। ये सेटिंग्स लगभग सभी चीज़ के बारे में होती है, जैसे कि हाउ विंडोज़ लुक्स, विंडोज़ कैसे दिखता है या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे वर्क परफॉर्म करता है। इस प्रकार से जो भी सेटिंग होती है वो सभी हम लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। दे ऑल यू टू सेट अप विंडोज़ सो दैट इट्स जस्ट राइट फॉर यू। तो इसलिए आपका ये सही होता है। बेसिकली कंट्रोल पैनल को अगर ओपन करना है तो क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, देन चूज़ कंट्रोल पैनल, तो आप कंट्रोल पैनल को वहाँ पे मिलता है, आप वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ये एक तरीका और भी है। हम लोग विंडो के साथ आर की प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उस रन डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल लिखिए और इंटर की प्रेस करिए तो भी आपका कंट्रोल पैनल का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। जब भी कंट्रोल पैनल का एप्लीकेशन ओपन होगा, जब भी कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स ओपन होती है, कंट्रोल पैनल की स्क्रीन अपीयर होती है तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंट्रोल पैनल। इफ़ वी वांट टू चेंज व्यू बाय लार्ज आइकन्स देन फॉलोइंग आइकन्स आर अपीयर। फ्रेंड्स ये कैटेगरी वाइज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको लार्ज आइकन्स के अकॉर्डिंग देखना है तो यहीं पर देखिए ये क्लिक होना आ रहा बटन लगी हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लार्ज आइकन्स के अकॉर्डिंग दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको आइकन्स के अकॉर्डिंग देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सेटिंग्स दिखाई दे रही है उसमें देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज़ करना है, हमें डिस्क को मैनेज करना है, हमें कंप्यूटर को मैनेज करना है, हमें टास्क शेड्यूल करना है, तो उसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। बैकअप और रिस्टोर फीचर यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फॉन्ट सेटिंग करनी है तो हम लोग फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। इसी प्रकार डिस्प्ले सेटिंग कुछ सेटिंग परफॉर्म करनी है, स्क्रीन सेवर वगैरह मैनेज करना है तो डिस्प्ले सेटिंग का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड सेटिंग कुछ सेटिंग करनी है तो हम लोग कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं। माउस सेटिंग करनी है तो माउस का यूज़ कर सकते हैं। मेल का यूज़ आउटलुक एक्सप्रेस नाम के सॉफ्टवेयर में मेल की प्रोफाइल को सेट करना है तो उसके लिए हम लोग मेल का यूज़ करते हैं। साउंड को मैनेज करना है तो उसके लिए साउंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार और भी सिस्टम सेटिंग है जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको हम लार्ज आइकन्स पर क्लिक करके भी दिखाते हैं। यहीं पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। जब आप क्लिक करते हो तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। ये देखिए लार्ज आइकन्स की स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर से कैटेगरी में जाना है तो व्यू कैटेगरी पर क्लिक करना होता है। क्लिक करोगे फिर से कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो सिस्टम एंड सिक्योरिटी। सिस्टम एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग सेटिंग कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत रिव्यू योर कंप्यूटर स्टेटस, कंप्यूटर के स्टेटस को देख सकते हैं। बैकअप योर कंप्यूटर का बैकअप कैसे बनता है, कंप्यूटर में डेटा का बैकअप कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स कैसे बना सकते हैं वो हम लोग यहाँ से जाकर से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, किसी यूज़र अकाउंट को हटा सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट से सेटिंग्स होती हैं तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन है, ये आपका स्क्रीन पर जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है या इसका रिजोल्यूशन सेट करना है या थीम को बदलना है तो उसके लिए हम लोग अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का यूज़ करेंगे। नया हार्डवेयर डिवाइस आपके सिस्टम के साथ में अटैच करना है
तो ये जैसे आप प्रिंटर को अटैच करना है सिस्टम के साथ में कनेक्ट कराना है या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कराना है, साउंड को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग हार्डवेयर और साउंड का यूज़ करेंगे। क्लॉक, डेट और टाइम को मैनेज करना है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। विंडोज़ में लैंग्वेज सेटिंग परफॉर्म करनी है, लैंग्वेज को सेट करना है या रीजन एरिया को सेट करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। प्रोग्राम्स, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ईजी ऑफ एक्सेस, लेट्स विंडोज सजेस्ट सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स परफॉर्म करनी है ताकि एक बार आसानी से परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ईजी ऑफ एक्सेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स अवेलेबल इन कंट्रोल पैनल, दी वेरियस सेटिंग्स अवेलेबल इन दी कंट्रोल पैनल आर एज फॉलो। कई सारी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि भी आपने देखा था साथ सबसे पहले सेटिंग में आ रहा है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इट इज़ यूज टू व्यू एंड चेंज सिस्टम एंड सिक्योरिटी स्टेटस, यानी इसका यूज़ सिस्टम की सिक्योरिटी को देखने के लिए, सिस्टम सिक्योरिटी स्टेटस को देखने के लिए या उसे बदलने के लिए किया जा सकता है। इट इज़ यूज टू व्यू एंड चेंज सिस्टम एंड सिक्योरिटी स्टेटस, ठीक है। एंड बैकअप को बनाने के लिए किया जा सकता है, रिस्टोर का यूज़ करने के लिए किया जा सकता है, एंड सिस्टम सेटिंग को परफॉर्म करने के लिए किया जा सकता है। विंडोज़ अपडेट करना है विंडोज़ को तो उसके लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। रैम, प्रोसेसर स्पीड, चेक फायरवॉल एंड मोर, और भी कई सारी सेटिंग्स हम लोग परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इट चेक्स नेटवर्क स्टेटस, नेटवर्क का स्टेटस क्या है उसको चेक कर सकते हैं। एंड चेंज सेटिंग्स, और उसके स्टेटस को, सेटिंग को बदल सकते हैं। सेट प्रेफरेंसेस फॉर शेयरिंग फाइल्स एंड कंप्यूटर, कॉन्फ़िगर इंटरनेट डिस्प्ले एंड कनेक्शन एंड मोर, और भी कई प्रकार की सेटिंग यहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार हार्डवेयर एंड साउंड के अंतर्गत ये जो आइकन आता है इसके अंतर्गत इट इज़ यूज टू व्यू एंड मैनेज डिवाइसेस, हम लोग इसके थ्रू डिवाइसेस को देख सकते हैं, कौन से डिवाइसेस आपके सिस्टम के साथ में जुड़ी हुई हैं उसको मैनेज किया जा सकता है। प्रिंटर फॉर प्रिंट जॉब etc, एंड टू ऐड और रिमूव प्रिंटर्स, प्रिंटर को ऐड कराना है या प्रिंटर को हटाना है तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी अदर हार्डवेयर को लगाना है या हटाना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चेंज सिस्टम साउंड, सिस्टम का साउंड चेंज कर सकते हैं। प्ले सीडीज ऑटोमेटिकली, सीडी अपने आप प्ले हो जाए तो उसकी सेटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। कंजर्व पावर को भी देखा जा सकता है। अपडेट डिवाइस ड्राइवर एंड मोर, और भी कई प्रकार की सेटिंग यहाँ पर परफॉर्म की जा सकती है। इसी प्रकार फ्रेंड्स प्रोग्राम्स, इट इज यूज टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स और विंडोज़ फीचर, इस आइकन्स का यूज़ हम लोग प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। गैजेट्स को अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। गेट न्यू प्रोग्राम फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से नया प्रोग्राम लेना है, एक्सेस करना है तो उसके लिए भी हम लोग प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली, इसके अंतर्गत हम लोग यूज़र के अकाउंट को बना सकते हैं, किसी भी यूज़र अकाउंट को हटा सकते हैं, ठीक है। कुछ पासवर्ड वगैरह भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, चेंज यूज़र्स अकाउंट सेटिंग्स एंड पासवर्ड एंड सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, और इसके अलावा पेरेंटल कंट्रोल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, इट इज़ यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आपका कैसे दिखाई दे रहा है उसको बदलना है, उसके अपीयरेंस को बदलना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई या थीम और स्क्रीन सेवर, हम लोग थीम भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर अप्लाई कर सकते हैं इस आइकन के थ्रू। कस्टमाइज दी स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार और स्टार्ट मेनू को भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं कस्टमाइज किया जा सकता है। स्टार्ट मेनू में जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं उनको हटा सकते हैं या नया लगाना है तो लगा भी सकते हैं, ठीक है। टास्क बार के एरिया को बदल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार की हम लोग सेटिंग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसी प्रकार क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन के अंतर्गत चेंज द डेट टाइम, हम लोग डेट टाइम को बदल सकते हैं, टाइम जोन को भी बदल सकते हैं ऑफ योर कंप्यूटर। दी लैंग्वेज टू यूज़, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिकन सेलेक्ट होता है, अगर आपको इंडियन करना है तो इंडियन भी कर सकते हो। एंड द नंबर्स एंड करेंसीज, कंट्री के अकॉर्डिंग करेंसीज हम लोग सेट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को भी इसे चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सेटिंग हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स ये सारी सेटिंग्स परफॉर्म कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ आपको बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स भी आपका कंट्रोल पैनल के अंतर्गत भी आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है या कह सकते हैं डिफाइन एनी 3 एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पिछले कई सारे सालों कई बार ये आया भी है ओ लेवल के एग्ज़ाम में। व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है क्या, इट इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स फॉर योर कंप्यूटर, इसका यूज़
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स दैट अपीयर इन विंडोज़। तो कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग होती हैं वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। कंपोनेंट सर्विसेज एक सेटिंग पहला क्या आ रहा है, कंपोनेंट सर्विसेज आर यूज्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल एंड मैनेज कॉम। कंपोनेंट सर्विसेज का यूज़ सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाता है टू कंट्रोल एंड मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को फ्रॉम अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत। ठीक है, कॉम का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन से है। ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो कंपोनेंट सर्विसेज आर यूज बाय दी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कंपोनेंट सर्विसेज यूज़ की जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा टू कंट्रोल एंड मैनेज कॉम, कंट्रोल और मैनेज कॉम को परफॉर्म करने के लिए, प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए फ्रॉम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। इसी प्रकार कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंतर्गत कंप्यूटर मैनेजमेंट इज यूज टू मैनेज डिस्क एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू अदर टूल्स टू मैनेज लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर्स। हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू डिस्क मैनेज कर सकते हैं। डिस्क मैनेज करने का मतलब है आपके हार्ड डिस्क को पार्टीशन बनाना है या पार्टीशन को हटाना है या पार्टीशन को बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार टू प्रोवाइड्स एक्सेस टू अदर टूल्स टू मैनेज लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर सिस्टम और दूर रखे सिस्टम को मैनेज करना है, उसको एक्सेसिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इट कंबाइंस सेवरल विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इनटू अ सिंगल कंसोल ट्री। ये कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को एक ही सिंगल कंसोल ट्री में कंबाइन करके दिखाता है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है डेटा सोर्सेज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपको डेटा सोर्स से कनेक्टिव करना है, अगर आपको अपने जावा के प्रोग्राम से डेटाबेस को कनेक्ट कराना है, तो उसके लिए हम लोग ODBC कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ODBC फीचर यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का ही पार्ट होता है। तो डेटा सोर्सेज ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है दैट एनेबल्स प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम को एनेबल करता है टू एक्सेस डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत अगर आपको अपने प्रोग्राम को डेटाबेस से लिंक कराना है या एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग ODBC का यूज़ करते हैं। तो ODBC इज़ अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है दैट एनेबल्स प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को एनेबल करता है टू एक्सेस डेटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ODBC। इसी प्रकार नेक्स्ट है इवेंट वीवर। इवेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर एक्शन। इवेंट वीवर इज़ यूज टू व्यू एंड मैनेज लोगोज ऑफ सिस्टम। इवेंट वीवर का यूज़ लोगोस को देखने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। प्रोग्राम को देखने और मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। सिक्योरिटी इवेंट्स ऑन योर कंप्यूटर, सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, ट्रबल शूटिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो भी मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। एंड लोकल एंड मॉनिटर सिक्योरिटी इवेंट्स, और सिक्योरिटी इवेंट्स को देखने के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग ऑफ द लोकल कंप्यूटर। लोकल कंप्यूटर के लिए सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज यूज टू मैनेज दिस सर्विसेज ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम आपको कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको मैनेज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सेट रिकवरी एक्शंस फॉर इफ सर्विस फेल्स। अगर कोई सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है तो रिकवरी एक्शन भी इसको रिकवरी एक्शन को भी सेट कर सकता है। इफ सर्विसेज फेल, टास्क शेड्यूलर शेड्यूल कंप्यूटर टास्क टू रन ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर के द्वारा किसी प्रोग्राम को आप अपने आप रन कराना चाहते हो तो उसको शेड्यूल कर सकते हो बाय यूजिंग टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर शेड्यूल कंप्यूटर टास्क टू रन ऑटोमेटिकली। टास्क शेड्यूलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के टास्क को रन करा सकता है अपने आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन कैसे करेंगे। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए विंडो के साथ R प्रेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर विंडो के साथ R प्रेस किया हुआ है। विंडो के साथ R प्रेस किया तो देखिए ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, ये देखिए ये रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर कंट्रोल लिखना है, जैसे लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो आप लिख दोगे कंट्रोल लिखिए। ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल पैनल का ये ओपन हो गया है, देख रहे हैं पूरा आ गया है ना। तो अब कंट्रोल पैनल का एरिया ये अपीयर हो गया है। हमें कुछ सेटिंग्स परफॉर्म करनी है।
तो अच्छा, इसे अगर हमें सबसे पहले लार्ज आइकन्स के अकॉर्डिंग देखना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये अभी आपको आइकन्स के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है, हमें कैटेगरी वाइज देखना है। क्लिक किया, लार्ज आइकन्स के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो इसको। फिर से हमने कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। हमने स्मॉल आइकन्स पे क्लिक कर दिया फिलहाल, तो ये छोटे छोटे आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज़ करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए मिलता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आ चुके हैं आपके पास। कंपोनेंट सर्विसेज, ऐसा भी हमने बताया था आपको, मैनेज कॉम प्लस एप्लीकेशंस, कॉम एंड डीकॉम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस कोऑर्डिनेटेड। तो सर्विसेज को देखने के लिए यूज़ कर सकता है। कंप्यूटर को मैनेज करना है तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। डेटा सोर्स को मैनेज करना है, डेटा सोर्सेज ODBC को कनेक्ट कराना है, अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कराना है अपने, तो ODBC का यूज़ करते हैं। इवेंट का भी यूज़ किया जा सकता है, सर्विसेज का भी यूज़ किया जा सकता है, टास्क शेड्यूलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। हमने देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक कर दिया, 2 बार क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है, या एक ही बार क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे हमने कंप्यूटर मैनेजमेंट पे क्लिक किया हुआ है तो कंप्यूटर मैनेजमेंट का स्क्रीन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको टास्क शेड्यूलर करना है, टास्क को शेड्यूल करना है, तो आप टास्क शेड्यूलर का यूज़ कर सकते हो। इवेंट को चेंज करना है, देखना है इवेंट को, तो इवेंट व्यूअर का यूज़ कर सकता है। हम आपको टास्क शेड्यूल करके भी दिखाते हैं, तो उसके बाद लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप को भी दिखाते हैं, फिर डिवाइस टेस्ट मैनेजमेंट करते हैं कैसे, वो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने टास्क शेड्यूलर पर क्लिक किया। टास्क शेड्यूलर वैसे क्या, यू कैन यूज टास्क शेड्यूलर टू क्रिएट एंड मैनेज कॉमन टास्क दैट योर कंप्यूटर विल कैरी आउट ऑटोमेटिकली एट द टाइम्स यू स्पेसिफाई। यानी यू कैन यूज टास्क शेड्यूलर, आप टास्क शेड्यूलर का यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट एंड मैनेज कॉमन टास्क को बनाने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए किया जा सकता है, उसे मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। दैट योर कंप्यूटर विल कैरी आउट, जो कंप्यूटर अपने आप ही लेता है एट दी टाइम स्पेसिफाई, जो टाइम आपने स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है, यानी आपको बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग वो टास्क को अपने आप ही ले लेता है और वो परफॉर्म करता है। अब देखिए यहीं पर राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है क्रिएट बेसिक टास्क। अगर आपको टास्क बनाना है तो आप क्रिएट बेसिक टास्क पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हमने फ्रेंड्स क्रिएट बेसिक टास्क पर क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्रिएट बेसिक टास्क पर क्लिक किया तो देखिए क्रिएट बेसिक टास्क रिजल्ट अपीयर हो गया है आपके पास। ठीक है, अब टास्क का नाम क्या रखना है, हमने रखा SSH। ठीक है, कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है। ठीक, तो ये नाम लिख दिया हमने ISS और वेलकम मैसेज डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देख रहे हैं हमने नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर क्लिक किया, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है तो ट्रिगर पर आ गया। व्हेन डू यू वांट द टास्क टू स्टार्ट, यानी ये टास्क कब वक्त परफॉर्म करेगा, ये टास्क कब वक्त परफॉर्म करेगा, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो ये बेसिक टास्क रिजल्ट, व्हेन डू यू वांट टू टास्क टू स्टार्ट, कब ये टास्क परफॉर्म करेगा। सपोज दैट हमने कहा कि ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए जब कंप्यूटर स्टार्ट हो, तो व्हेन दी कंप्यूटर स्टार्ट्स, तब ये आना चाहिए। तो हमने क्या किया, व्हेन दी कंप्यूटर स्टार्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं फिर से। अब देखिए जैसे हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया तो क्या पूछ रहा है, एक्शन क्या होना चाहिए। तो एक्शन, व्हेन व्हाट एक्शन डू यू वांट दी टास्क टू परफॉर्म, स्टार्ट अ प्रोग्राम, सेंड एन ईमेल, डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, तो जब प्रोग्राम स्टार्ट हो तब ये आना चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट अ प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। व्हाट एक्शन डू यू वांट द टास्क टू परफॉर्म, क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए जब प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। एक ईमेल मैसेज आना चाहिए या एक मैसेज आना चाहिए। हमने कहा डिस्प्ले मैसेज, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो तो एक मैसेज आकर होना चाहिए, उसके लिए हमने डिस्प्ले मैसेज को सेट कर लिया। नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। ठीक, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अगेन
दिस एक्शन डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, तो जो भी मैसेज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जब सिस्टम आपको ओपन होगा तो ये मैसेज अपने आप ही जनरेट होगा। ठीक है, तो हमने लिखा टाइटल का नाम, हमने एक मैसेज लिख दिया है, वेलकम स्टूडेंट दिस इज ICS कॉलेज। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये मैसेज तभी अपेयर होगा जब सिस्टम आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, जब सिस्टम अपने आप जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो अपने आप ही मैसेज जनरेट होगा, वेलकम स्टूडेंट दिस इज ICS कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। एट लास्ट टास्क को कंप्लीट करना है। देख रहे हैं यहाँ पर ये आगे समरी उसकी आ गई है। ICS वेलकम मैसेज आना चाहिए। ऐड कब आना चाहिए? ऐड स्टार्टअप, ऐड सिस्टम स्टार्टअप, डिस्प्ले मैसेज, वेलकम मैसेज। ठीक है, उसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं टास्क शेड्यूल हो गया है, लेकिन ये अभी कभी क्या दिखा रहा है यहाँ पर, स्टेटस ऑफ टास्क दैट हैव स्टार्टेड इन द फॉलोइंग टाइम पीरियड। अब ये देखिए यहाँ पर अभी ये दिखा रहा है 0 टाइम, अभी एक भी बार ये प्ले नहीं हुआ है टास्क। ठीक है, तो अगर आपको प्ले करना है तो आप सिस्टम को बंद करिए, उसके बाद सिस्टम को पुनः स्टार्ट करिए, तो जो भी आपने टास्क के लिए मैसेज दिया था वो मैसेज अपने आप ही जनरेट होकर के आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हो। जब आप सिस्टम स्टार्ट करोगे तो ये मैसेज अपने आप ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स ये तो था टास्क शेड्यूलर। जब आप सिस्टम ओपन करके देख लीजिएगा, आपने मैसेज शेड्यूल कर दिया है। जब आप सिस्टम ओपन करोगे तो ये मैसेज अपने आप ही आएगा। आप सिस्टम को रिस्टार्ट बंद करिए, उसके बाद रिस्टार्ट कर दीजिए, फिर से ये मैसेज आपको दिखाई देगा, वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज ICS कॉलेज, ये मैसेज आएगा। ठीक, अगर हमें यूज़र अकाउंट बनाना है तो लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप पर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे हमने लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप पर क्लिक किया हुआ है कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंतर्गत, लोकल यूज़र्स एंड ग्रुप में जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यूज़र्स। अगर ये आपको यूज़र अकाउंट बनाना है तो यूज़र्स पर क्लिक करते हैं, ग्रुप्स बनाना है तो ग्रुप पर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यूज़र अकाउंट बनाना है, सपोज दैट हमें मनीष नाम का इस ग्रुप बनाना है, यहाँ पर आप देखो मनीष नाम का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, तो हम ICS नाम का ग्रुप बना के आपको दिखा देते हैं। ग्रुप बनाने के लिए और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो ये आइकन बना हुआ है, ये देखो एरो मार्क। अगर इस प्रकार का एरो मार्क बना होता है दैट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिसेबल्ड है, गेस्ट अकाउंट डिसेबल्ड है। एनेबल कौन सा है? ये दोनों एनेबल है। ठीक है, तो हमें अगर अकाउंट बनाना है तो राइट क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हमने राइट क्लिक किया तो ऑप्शन क्या होता है? न्यू यूज़र। नया यूज़र अकाउंट बनाना है तो न्यू यूज़र पर क्लिक करिए। तो देखिए जैसे हमने न्यू यूज़र पर क्लिक किया तो न्यू यूज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, तो नए यूज़र का नाम क्या होगा? तो वो हमने रख दिया ICS। ठीक है, फुल नेम देना है, हमने लिख दिया ICS कॉलेज, ये नाम लिख दिया अपने कॉलेज का हमने। ठीक, डिस्क्रिप्शन को देना है तो देख सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट्स। ठीक, अगर आपको इस अकाउंट को डिसेबल करना है तो अकाउंट इस डिसेबल पर क्लिक करना है। फिर डिसेबल पर अगर क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे मार्क बना हुआ, इसी प्रकार ये भी अकाउंट बना तो रहेगा लेकिन डिसेबल रहेगा। तो अगर इनेबल करना है तो इस पर से क्लिक हटा देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्रिएट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पर ये अकाउंट बन गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए ICS दिखा रहा है, ICS कॉलेज फुल नेम, कॉलेज स्टूडेंट्स अकाउंट, ये आ गई। ठीक है, तो ये अब ये अगर आपको देखना है फिर से आप इसको सेट करो, राइट क्लिक करो। अच्छा, पासवर्ड अगर सेट करना है तो सिर्फ पासवर्ड पर जाइए, प्रोसीड पर जाइए। पासवर्ड क्या रखना है? हमने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4। फ्रेंड्स याद रखिएगा पासवर्ड आप कभी किसी पर्सन को बताइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप पासवर्ड बता दोगे तो वो तो आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। ओके, अब देखिए पासवर्ड भी सेट हो गया है, तो अब इस अकाउंट में पासवर्ड भी यहाँ पर लग गया है। ठीक, इसी प्रकार और भी सेटिंग्स वगैरह देखने देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको ओपन करके भी इसको दिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल अब देखने जा रहे हैं ग्रुप कैसे बनाती है। तो यूज़र अकाउंट बन गया है। ग्रुप अकाउंट बनाना है तो ग्रुप पर क्लिक करते हैं। देखिए ग्रुप पर आ गए, यहाँ पर नंबर ऑफ़ ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपना
ग्रुप भी बनाना है और अभी उसमें हमें यूज़र अकाउंट को ऐड भी कराना है अपने ग्रुप में। तो फिर से राइट क्लिक करते हैं, न्यू ग्रुप पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, अपने ग्रुप का नाम क्या रखना है, ठीक है। हमने ग्रुप का नाम लिखा ICS स्टूडेंट्स, ग्रुप का नाम रखा है हमने ICS स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक, दे दिया हमने। अब आपको अपने ग्रुप में कौन कौन से अकाउंट ऐड कराने हैं वो आप यहाँ से ऐड करा सकते हो। ऐड बटन पे क्लिक किया हमने, तो अभी आपको याद होगा अभी हमने एक अकाउंट बनाया था, है ना, उसी को हम यहाँ पर ऐड कराना चाह रहे हैं। फाइंड नाउ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ आ रहा है। अब देखिए आपका अकाउंट यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए हमारा अकाउंट था ना ये ICS, तो हम अपने अकाउंट को सेट कर लेते हैं जो कि हमें इसमें लगाना है। तो ICS ओके सेट कर लिया, ठीक है, अगेन ओके। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया यूज़र अकाउंट, इसमें और भी अकाउंट को ऐड कराना है तो ऐड करा सकते हैं। बस ऐड बटन पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक कर दीजिए, फाइंड नाउ पे क्लिक करिए। जैसे कि हमें मैंने शुक्ला वाले को भी ऐड करना है, सेलेक्ट किया, ओके, देन अगेन ओके, ठीक है, और क्रिएट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये बन गया, तो ये देख रहे हैं आप ग्रुप भी बन गया है हमारा। तो यहाँ पर जब ग्रुप बन जाए देखिए दिखा रहा है ICS स्टूडेंट्स नाम का एक ग्रुप बन गया। तो इस प्रकार हम लोग ग्रुप बना भी सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर ग्रुप को हटाना है, रिमूव करना है तो राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ रहा है डिलीट, तो आप डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। यस करेंगे डिलीट हो जाएगा ग्रुप। नाम बदलना है ग्रुप का, राइट क्लिक करिए, रीनेम ऑप्शन आ रहा है, रीनेम पे क्लिक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पे जाना है तो इस प्रकार प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं यूज़र ग्रुप अकाउंट बना कि नहीं बना। तो अगर आपको देखना है तो हम इसको यहाँ पर देखिए स्टार्ट बटन आ रहा है नीचे, है ना, तो स्टार्ट बटन पर जाते हैं, क्लिक किया हमने स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए शट डाउन आ रहा है, क्लिक करते हैं। हम लॉग ऑफ पर क्लिक करने जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यूज़र अकाउंट बनाए कि नहीं बनाए। तो लॉग ऑफ पर क्लिक करते हैं, यानी इस अकाउंट को लॉग ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है। तो जब देखिए यहाँ पर यूज़र अकाउंट अगर बंद कर देंगे तो इस आई से यहाँ पर दिखा रहा है क्लियर कैंसिल कर दिया, हमने बंद नहीं किया है इसको, ठीक है। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आप स्विच यूज़र पे जा सकते, क्लिक करके स्विच कर सकते हो। क्लिक करते हैं स्विच, देखिए स्विच यूज़र पर हमने जब क्लिक किया हुआ है तो यहाँ देखिए ICS कॉलेज दिखा रहा है, मनीष शुक्ला लॉगिन ये दिखा रहा है, यहाँ पे बन गया है ये। अब बन गया है तो पासवर्ड देना है 1 2 3 4 दे दिया, ओके स्विच कर सकते हैं इस बार। इस बार हम लोग स्विच कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अभी कंप्यूटर मैनेजमेंट के थ्रू हमने यूज़र अकाउंट कैसे बनाया, ठीक है। और इसी प्रकार स्विच यूज़र के पर क्लिक करके आपने अकाउंट पर जंप भी कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ देर के लिए आपको हो सकता है कुछ दिखाया ना गया हो, दिखाई ना दिया हो, तो आप ये अपने सिस्टम में करके देख लेना, आपको दिखाई देगा ये चीज़, ठीक है। अब कंप्यूटर मैनेजमेंट पर ही क्लिक करते हैं। अगर डिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना है तो यहीं पर देखिए आता है ना डिस्क मैनेजमेंट, क्लिक करिए। ये हालांकि हमने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, उस पर ज़्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखिए ये आ गया, सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो पार्टीशन अगर बनाना होता है तो स्ट्रिंग वॉल्यूम पर क्लिक करना होता है। स्ट्रिंग वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं,
फ्रेंड्स फिलहाल एड्रेस मैनेजमेंट के बारे में हमने कई सारी चीज़ें बताया था वो पिछली क्लास में, तो अगर आपको उस बारे में ज़्यादा जानना है तो आप पिछली क्लास वाली वीडियो देख सकते हो, लेक्चर 5 वाली। तो इसको हम क्लोज करते हैं अभी और नेक्स्ट देखते हैं। हमें कंट्रोल पैनल पे जाना है, तो कंट्रोल पैनल, ये आ गया कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। अच्छा, अगर हमें फॉन्ट सेलेक्टर को सेटिंग करनी है तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फॉन्ट्स, ऐड चेंज एंड मैनेज फॉन्ट्स ऑन योर कंप्यूटर। अगर कुछ फॉन्ट्स बदलना है फॉन्ट्स पे क्लिक करिए, डबल क्लिक किया हमने फॉन्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, आपके सिस्टम में जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल हैं वो सब आपको यहीं पर दिखाई देते हैं। देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर सपोज दैट आप फॉन्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि सपोज दैट आपको हिंदी में टाइपिंग करना है, तो हिंदी टाइपिंग तभी हो पाता है जब आपके कंप्यूटर में हिंदी का फॉन्ट इंस्टॉल हो जाए। दैट मीन्स पूर्तिदेव हो सकता है, मंगल हो सकता है, तो ये सभी हिंदी टाइप के फॉन्ट होते हैं, वो आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे जाइए, सबसे पहले पूर्तिदेव को डाउनलोड करिए नेट से, ठीक है। उसमें लिखिएगा गूगल पर फ्री डाउनलोड पूर्तिदेव फॉन्ट, तो आ जाते हैं, कई सारे ऑप्शन आते हैं। आप वहाँ से किसी भी ऑप्शन को सेट करिए, डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद जिप की फ़ाइल आती है उस फाइल को सेट करिएगा, कॉपी के उसमें से उसको ओपन करिएगा, कॉपी करिएगा फॉन्ट की फ़ाइल को और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिएगा। फिर जैसे आप उसको यहाँ पर पेस्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है अपने आप, ठीक। तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिखा रहा है प्रीव्यू, डिलीट और शो एंड हाइड द फॉन्ट्स इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। तो देखने के लिए फ़ॉन्ट को कौन कौन से फ़ॉन्ट इंस्टॉल है, या किसी फ़ॉन्ट को हटाना है तो डिलीट का यूज़ कर सकते हो, या शो कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि इस फ़ॉन्ट को देखते हैं, 2 बार क्लिक किया हमने, ये देखिए आ रहा है, ठीक है। अगर इस फ़ॉन्ट का प्रिंट निकालना है तो प्रिंट बटन पर क्लिक करिए। ऑलरेडी इंस्टॉल है आपका सिस्टम में, इसलिए ये बटन हाईलाइट नहीं है। तो इस प्रकार आप अपने हिंदी को फ़ॉन्ट को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये आपको मिलता कहाँ पर है फॉन्ट्स, ये आपको कंट्रोल पैनल में भी जाकर देख सकते हो, या विंडोज़ में भी जाकर हम लोग देख सकते हैं। हम लोग सी ड्राइव ओपन करते हैं, सी ड्राइव पर देखिए हम लोग आ गए। सी ड्राइव में आने के बाद विंडोज़ नाम का फोल्डर होता है, देखिए विंडोज़ क्लिक किया, विंडोज़ में देखिए यहाँ पे मिल रहा है फॉन्ट, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये कंट्रोल पैनल में मिल जाता है और विंडोज़ नाम के फोल्डर के अंदर भी मिल जाता है। ये विंडोज़ फोल्डर कहाँ मिलता है, सी ड्राइव में मिलता है। तो यहाँ पर जाकर आप सेटिंग कर सकते हो फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग, ठीक है। इससे फ्रेंड्स कंट्रोल पैनल के थ्रू हम लोग माउस सेटिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। माउस सेटिंग करने के लिए माउस पर क्लिक करते हैं, देखिए मैं माउस पर 2 बार क्लिक किया, जब माउस पर क्लिक किया तो ये माउस सेटिंग आ गई है। अब देखिए माउस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अब आपके माउस में देखिए 2 बटन है, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। अगर आपको स्विच करना है, अगर आप थोड़ा लेफ़्ट वाला वर्क राइट से परफॉर्म हो, राइट बटन से परफॉर्म हो, और राइट वाला वर्क लेफ़्ट से परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम लोग स्विच करना पड़ता है। स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन से, आप देख रहे हो अभी तक लेफ़्ट साइड में बटन थी, लेकिन जैसे स्विच किया तो ये बटन इधर आ गई है, ठीक। इसी प्रकार स्पीड को बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, इस प्रकार क्लिक करके हम लोग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर पॉइंटर बदलना है कर्सर का, माउस पॉइंटर का, तो आप पॉइंटर्स पे क्लिक करिए, यहाँ से आप किसी भी पॉइंटर को सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स हैं, इन सभी के नाम आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ये देखिए नंबर ऑफ़ पॉइंटर हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लिंक कराते हो, जैसे कि हाइपर लिंक का यूज़ करते हो, तो इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है, इस प्रकार का पॉइंटर दिखाई देता है। अल्टरनेट सिलेक्शन करते हो तो इस प्रकार का वहाँ को दिखाई देता है। अगर किसी फाइल को मूव कराते हो तो इस प्रकार का आइकन दिखाई देता है, इस प्रकार का पॉइंटर दिखाई देता है, सॉरी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ पॉइंटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी आपको लगाना है लगा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये वाला सेलेक्ट होता है, ठीक है, एनेबल पॉइंटर शैडो। इसी प्रकार अगर किसी एक पॉइंटर को आपको लगाना है तो आप ब्राउज करके सही कर सकते हो। यहाँ पर देखिए नंबर आप दिखा रहा है, किसी को सेलेक्ट करिए, ओपन कर दीजिए तो वो सेलेक्ट हो जाता है। पॉइंटर ऑप्शंस
यहाँ पर देखिए, अगर आप चाह रहे हो अपने पॉइंटर के साथ में ट्रेल भी आना चाहिए तो यहीं पर देख रहे हैं डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स नाम का ऑप्शन आ रहा है, चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए तो आपके पॉइंटर के साथ में देखिए ट्रेल भी आ जाता है। ये देखिए आ गया है ना, नहीं चाहिए हटा देंगे, देखिए हट गया अब, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ट्रेल भी आ जाता है, देखिए है ना। तो ये भी हम लोग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करते हो तो पॉइंटर हाइड होना चाहिए, छिपा रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक है इसलिए हाइड रहेगा, अगर क्लिक नहीं रहेगा तो दिखता भी रहेगा वो, ठीक है। शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की लोकेशन को शो कराना है तो शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की, देखिए यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करते हैं, देख रहे हैं हमने कंट्रोल की प्रेस किया तो कुछ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको, ये दिखाई, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको पॉइंट सेलेक्ट पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर स्पीड को बढ़ाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने नॉर्मल किया हो जैसे पहले था, अप्लाई कर देना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही अगर कुछ कीबोर्ड से सेटिंग करनी है तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड नाम का भी ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करते हैं यहीं पर कीबोर्ड पर, देखिए कीबोर्ड स्पीड दिखा रहा है, हार्डवेयर दिखा रहा है, इस प्रकार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम चाह रहे हैं कि माउस से अगर हम चाह रहे हैं नमलॉक की जो हमारे कीबोर्ड में होती है उससे हमें माउस को चलाना है, तो देखिए यहीं पर एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले डिवाइसेस प्रिंटर्स सर अकाउंट्स, ये देखिए इजी ऑफ एक्सेस सेंटर, क्लिक किया हमने यहाँ पर। अब देखिए यहीं पर लिखा है यूज द कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले, मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी, यूज द कंप्यूटर विदाउट माउस कीबोर्ड, विदाउट माउस और कीबोर्ड, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मेक द माउस इजियर टू यूज दिखा रहा है, क्लिक किया यहाँ पे हमने, देख रहे हैं यहाँ पर टर्न ऑन माउस कीज, जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे यूज द न्यूमेरिक कीपैड टू मूव द माउस अराउंड द स्क्रीन, जब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप अपने नमलॉक वाले की को, नमलॉक वो न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसके थ्रू आप माउस को यूज़ कर सकते हो कीबोर्ड से, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आपके पास माउस नहीं है, आपको लेटरिन स्क्रीन पर माउस का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर जाइए, टर्न ऑन माउस की को एनेबल करिए, चेक बॉक्स पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप अपने कीबोर्ड के नमलॉक से न्यूमेरिक कीपैड से माउस को पॉइंट करा सकते हो, मूव करा सकते हो, ठीक है। क्लिक रहेगा तब क्लिक करना है, अप्लाई करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है, तब ये परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। आपको बताने जा रहे हैं कि बैकअप एंड रिस्टोर फीचर का यूज़ कैसे करोगे। बैकअप एंड रिस्टोर फीचर का यूज़ करना है तो बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करिए, देखिए हमने बैकअप रिस्टोर पर क्लिक किया तो बैकअप और रिस्टोर फाइल विंडो ओपन हो गई है, वो ये ओपन हो गई। ओपन करने के बाद बैकअप नाउ पर क्लिक करना होता है, बैकअप नाउ पर क्लिक करते हो बैकअप बन जाता है, ठीक है। बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे तो बैकअप बनने लगेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं बैकअप सेटिंग को सेटिंग पे में परफॉर्म करने कि भाई किस फाइल का बैकअप बनाना है, तो ये भी आपको डिसाइड करना है। तो उसके लिए देखना है यहाँ पर चेंज सेटिंग्स, आप यहाँ पे क्लिक करिए, तो फिर से आपको दिखाते हैं कहाँ पर हमने क्लिक किया था। यहीं पर देखिए इसी बैकअप जो योर फाइल्स में आ रहा है चेंज सेटिंग, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया है तो ये स्टार्टिंग यहाँ पर आ रहा है सेटअप बैकअप विजार्ड ओपन हो गया है, ये पूरा ये विजार्ड ओपन हो गया है और इस तो दिखा रहा है सेलेक्ट वेयर यू वांट टू सेव योर बैकअप, आपका बैकअप कहाँ पर सेव होगा वो जगह आपको बतानी है। तो हमने यहाँ पर एफ ड्राइव को सेट कर लिया, ठीक। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि विजार्ड है इसलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, किसका बैकअप बनाना है। अगर आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना है तो आप लेट विंडोज़ चूज़ सेलेक्ट करते हो, अगर आपको अपने यूज़र की फाइल का बैकअप बनाना है तो लेट मी चूज़ का यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेट मी चूज़ का यूज़ किया हुआ है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं।
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सभी यूज़र की फाइलें यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, आप किस फाइल का बैकअप बनाना है उसको आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप फाइल्स दिखाई दे रही हैं, तो आपको जिसका भी बैकअप बनाना है, जैसे मैं इस फाइल का बैकअप बनाना है, हमने इस फाइल को सेट कर लिया। ठीक, तो सेलेक्ट करने के बाद इंक्लूड अ सिस्टम इमेज ऑफ ड्राइव, सिस्टम इमेज यानी विंडोज़ की फाइलों का बैकअप अगर नहीं बनाना है तो यहाँ से क्लिक आप हटा दीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपका ये फोल्डर भी का भी बैकअप बनेगा और विंडोज़ के भी इमेज का भी बैकअप बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर ही क्लिक किया हुआ है और यहाँ से भी क्लिक हम हटा देते हैं क्योंकि केवल हमें उसी फाइल का बनाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर हटा दिया है, हमें केवल कार प्रोजेक्ट का ही बैकअप बनाना है। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया इसको और सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अगेन क्या दे रहा है यू रिव्यू योर बैकअप सेटिंग। अब आपको देखिए बैकअप सेटिंग आ रही है। ठीक है, सी ड्राइव में इसका बैकअप बनाया हुआ है और लोकल डेटा फाइल्स यूज़र का बैकअप बनाना तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल को बदलना है कि बैकअप अपने आप ही बनता रहे हर बार जैसे सिस्टम ओपन हो, तो क्लिक करते हैं चेंज शेड्यूल। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है हाउ ऑफन डू यू वांट टू बैकअप, ये बैकअप कैसे चाहिए। शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर होना चाहिए तो रन बैकअप ऑन अ शेड्यूल क्लिक कर दीजिए। वीकली आप बैकअप बना सकते हो, अपने आप ही बैकअप बनता रहेगा। डेली बैकअप बनना चाहिए तो डेली सेट करेंगे। ठीक है, अगर आप मंथली बनाना चाहते हो तो मंथली सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम विच टाइम होगा, कौन सा डे होगा बैकअप बनना चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर शेड्यूल नहीं किया हुआ है, ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमें बैकअप बनाना है तो बैकअप बनाने के लिए सेव सेटिंग्स एंड रन बैकअप पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैकअप बन गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ दी पैरामीटर्स इनकरेक्ट कुछ दिखा रहा है, इनकरेक्ट प्रॉब्लम होगी कुछ यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इसी प्रकार बैकअप बनता है, आप इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, बैकअप बनाने के बाद ही ऐप ड्राइव में एक रिस्टोर फाइल्स एक आइकन बन जाता है, वहाँ पर जाकर के आप मैनेज कर सकते हो। रिस्टोर नाम का ऑप्शन आ जाता है, आइकन बन जाता है। ठीक है, या जिस नाम का बैकअप आपने बनाया था वहाँ पर ऐप ड्राइव में आ जाएगा, वहाँ पर उस फाइल पर डबल क्लिक करिए तो फाइल अपने आप ही रिस्टोर होने लगती है। यानी जहाँ पर डेटा था वहाँ पर आप ले जा सकते हो पहले से जहाँ पर बैकअप बना था। ठीक है, या आप किसी भी लोकेशन पर अपनी फ़ाइल को रिस्टोर कर सकते हो जो भी आपने बैकअप बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी अभी हम बंद करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब चलिए अपने थ्योरी लेक्चर में देखने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बैकअप, अभी हमने आपको बैकअप का यूज़ कैसे करते हैं वो भी दिखाया था। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बैकअप और डेटा बैकअप इज़ अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अ बैकअप और डेटा बैकअप, एक बैकअप या डेटा बैकअप इज़ अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर डेटा की एक कॉपी होती है टेकन एंड स्टोर्ड एल्सवेयर, और इसे लिया जाता है और उसे कहीं पर भी स्टोर किया जा सकता है। सो दैट इट मे बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर अ डेटा लॉस इवेंट्स। ठीक है, तो आपका डेटा अगर लॉस हो जाता है कहीं से, तो अगर आपने उसका बैकअप बनाया हुआ है तो उस डेटा की फाइल को रिस्टोर किया जा सकता है। तो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैकअप और डेटा बैकअप इज़ अ कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा टेकन, कंप्यूटर डेटा की कॉपी लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है और उसे किसी जगह पर स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या होगा, सो दैट इट मे बी यूज, तो इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, सो दैट इट मे बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर अ डेटा लॉस इवेंट। सब तो जब डेटा लॉस हो जाता है अगर आपका, तो आपने अगर बैकअप बनाया हुआ है तो उसे रिस्टोर किया जा सकता है, अपनी ओरिजिनल फाइल को रिस्टोर आप आसानी से कर सकते हो। और वी कैन से दैट बैकअप कैन बी यूज टू रिकवर डेटा आफ्टर इट्स लॉस फ्रॉम डेटा डिलीशन और करप्शन। सपोज दैट अगर आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है कभी भी और आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो अगर आपने डेटा का बैकअप बनाया हुआ है तो किसी भी लोकेशन से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो जिसका भी आपने बैकअप बनाया था। तो बैकअप का वो बनाने के लिए स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ बैकअप इन विंडोज 7। तो फर्स्टली ओपन कंट्रोल पैनल, जैसे हमने आपको करके भी दिखाया था, ओपन करना है कंट्रोल पैनल को, सिलेक्ट बैकअप एंड रिस्टोर को सेट करना है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ ऑल कंप्यूटर फाइल्स, अगर आप सभी कंप्यूटर फाइल्स का बैकअप बनाना चाह रहे हो, देन क्लिक ऑन बैकअप नाउ बटन, तो आप बैकअप नाउ बटन पर क्लिक करते हो। अदरवाइज क्लिक ऑन चेंज सेटिंग, अदरवाइज आप चेंज सेटिंग पर क्लिक करते हो। अगर सभी कंप्यूटर फाइल का बैकअप बनाना है तो बैकअप नाउ पर क्लिक करते हो, अगर अदरवाइज चेंज सेटिंग पर क्लिक करते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए तो हमने चेंज सेटिंग पर क्लिक किया,
तो क्या पूछा, सेलेक्ट वेयर यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप, तो कहाँ पर बैकअप बनाना है पूछा है यहाँ पर। देखिए आपसे सेलेक्ट वेयर यू वांट टू क्रिएट अ बैकअप एंड सेलेक्ट एनी ड्राइव, किसी ड्राइव को सेलेक्ट करके आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमें बैकअप चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, किसका बैकअप बनाना है उसको सेलेक्ट करना है। तो लेट विंडोज़ चूज़, विंडोज़ का बैकअप बना सकते हो, या लेट मी चूज़ या यूज़र की फाइल का बैकअप बना सकते हो। तो हमने यूज़र लेट मी चूज़ सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें यूज़र की फाइल का बैकअप बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगेन नीचे क्यों मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट बटन। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखो किसका बैकअप बनाया था हमने, सेलेक्ट एनी फाइल, किसी इस फाइल का बैकअप बनाना है उसको सेलेक्ट करिए। तो सेलेक्ट एनी फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू क्रिएट बैकअप, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, उसको सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। याद रखिएगा इंक्लूड अ सिस्टम इमेज पर क्लिक रहता है, तो अगर आप सिस्टम की इमेज का बैकअप नहीं बनाना चाह रहे तो क्लिक हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया अगेन, तो यहाँ पर देखिए समरी दिखाता है, देन बैकअप समरी विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर बैकअप समरी आती है वो दिखाई देती है, उसको भी आप देख सकते हो। देखने के बाद अगर आप चेंज शेड्यूल को बदलना है तो चेंज शेड्यूल पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप सेव सेटिंग्स पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। बटन पर क्लिक कर दो तो इस प्रकार बैकअप बन जाता है। बैकअप बनाने के बाद अगर रिस्टोर करना है फाइल को, तो आफ्टर क्रिएटिंग अ बैकअप इफ यू वांट टू रिकवर अ बैकअप, अगर आपने बैकअप बना लिया है तो अगर आपको उस बैकअप को रिकवर करना है, सपोज दैट आपकी फाइल लॉस हो चुकी है किसी भी करेक्शन के कारण, सिस्टम करेक्ट हो जाने के कारण या किसी भी कारण से डिलीट हो चुकी फाइल है, तो आपने अगर बैकअप बनाया तो उसे रिकवर कर सकते हो। तो आफ्टर क्रिएटिंग अ बैकअप इफ़ यू वांट टू रिकवर बैकअप, अगर आपको फिर से रिकवर करना डेटा, तो इफ़ यू वांट टू रिकवर अ बैकअप देन वी यूज़ रिस्टोर फीचर, तब जाके आप रिस्टोर फीचर का यूज़ करोगे। तो रिस्टोर फीचर यूज़ करने के लिए ओपन कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, क्लिक ऑन बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन रिस्टोर माई फाइल्स बटन, रिस्टोर माई फाइल्स नाम की बटन आती है उस पर क्लिक करना है। टू सर्च बैकअप फाइल्स लोकेशन, तो बैकअप फाइल्स लोकेशन को सर्च करने के लिए क्लिक ऑन ब्राउज फॉर फाइल, किस फाइल को रिस्टोर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, इसका आपने बैकअप बनाया हो तो किस फाइल को रिस्टोर करना है उस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लिक ऑन ब्राउज फॉर फाइल और फोल्डर बटन, उसके बाद सेलेक्ट और फाइल फॉर रिस्टोर, फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट करते हो, अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, उसके बाद अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो। अब पूछता ही आपसे रिस्टोर जब भी आप करते हो, अगेन सेलेक्ट वेयर टू यू वांट टू रिस्टोर फाइल, कहाँ पर फाइल रिस्टोर करना है, ओरिजिनल लोकेशन पर या आपके बताई गई लोकेशन पर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो ओरिजिनल लोकेशन पर बैकअप फाइल रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिस्टोर बटन पर क्लिक करना होगा, तो इस प्रकार हम लोग रिस्टोर भी फाइल को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमने आपको विंडोज़ 7 की प्रक्रिया बताई थी, लेकिन विंडोज़ XP प्रोसेशन में अगर देखना है तो उसके लिए कैसे यूज़ करना है बैकअप को, वो भी देखिए। टू यूज़ द बैकअप और रिस्टोर विजार्ड इन विंडोज़ XP प्रोसेशन, विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज़ स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है, देन क्लिक चूज़ द एसेसरीज, स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ऑल प्रोग्राम्स आता है, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे तो एसेसरीज आता है, तो उस पर क्लिक करिए। एसेसरीज पर जब आप जाते हो तो सिस्टम टूल्स नाम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और वहीं पर मिलता है बैकअप ऑप्शन एंड फाइनली क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ क्लिक बैकअप फाइल्स एंड सेटिंग्स, बैकअप फाइल्स एंड सेटिंग नाम का विजार्ड ओपन होगा, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट द आइटम टू बैकअप, आप देन क्लिक नेक्स्ट बटन, जिस फाइल का बैकअप बनाना है उस फाइल को सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद कहाँ पर बैकअप ले जाना है तो स्पेसिफाई लोकेशन वेयर द बैकअप शुड बी स्टोर्ड, बैकअप कहाँ पर स्टोर होना चाहिए उसका लोकेशन देना है, एंटर अ नेम फॉर द बैकअप, बैकअप के लिए नाम देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आप विंडोज़ XP प्रोसेशन में भी बैकअप बना सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बैकअप के भी कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बैकअप। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन बैकअप एंड रिस्टोर फीचर यूज इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यह पूछ सकता है कि डिफाइन बैकअप टाइप्स, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, या हाउ टू क्रिएट बैकअप ऑफ फाइल इन विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो टाइप्स ऑफ बैकअप, फुल बैकअप, हम लोग पूरे फोल्डर का बैकअप बना सकते हैं। तो एज द नेम इम्प्लाइज अ फुल बैकअप इज़ व्हेन एवरी सिंगल फाइल एंड फोल्डर इन द सिस्टम इज़ बैकअप, यानी सभी सिंगल फाइल और फोल्डर का अगर हमें बैकअप बनाना है उसके लिए हम लोग फुल बैकअप का यूज़ करते हैं। फुल बैकअप टेक्स लॉन्गर एंड रिक्वायर मोर स्पेस, वही जब भी हम लोग फुल बैकअप बनाएंगे तो बहुत बड़ा स्पेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सभी फाइलों का बैकअप करने के लिए जा रहा है। देन अदर टाइप्स ऑफ बैकअप, बट द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग लॉस्ट डेटा फ्रॉम बैकअप इज मच फास्टर,
incremental backup, an incremental backup operation will result in copying only the data that has been changed. इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर केवल अपनी फाइलों का बैकअप बनाते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप ऑपरेशन विल रिजल्ट इन द कॉपिंग ओनली द डेटा दैट हैज़ बीन चेंज। इसमें डेटा में चेंज हुआ, जिस डेटा में बदलाव हुआ है केवल उसी का बैकअप यहाँ पर बनाता है। सिंस द लार्ज बैकअप ऑपरेशन ऑफ एनी टाइप, ठीक है। तो जिस फाइल में आपने कुछ बदलाव किया है केवल उसी का बैकअप बनाना है तो उसके लिए इंक्रीमेंटल बैकअप का यूज़ करते हैं। द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप इज दैट इट कॉपीज अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा देन अ फुल, यानी फुल बैकअप की तुलना में स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा कॉपी करना होता है। दस दिस ऑपरेशन विल कंप्लीट फास्ट, ये फास्टर होता है एंड रिक्वायर लेस मीडिया, और लेस मीडिया स्पेस भी ज़रूरत होती है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि फाइलें छोटी होती हैं। एक फुल बैकअप में पूरे सिस्टम का बैकअप होने का या पूरे फोल्डर की फाइल का बैकअप होने का साइज़ भी बहुत ज़्यादा लेता है और स्पीड भी स्लो होता है, जबकि ये फास्ट होता है। एक और बैकअप ऑप्शन आ रहा है डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप ऑपरेशन इज सिमिलर टू एन इंक्रीमेंटल बैकअप के समान होता है। द फर्स्ट टाइम इज परफॉर्म, ठीक है। डिफरेंशियल बैकअप ऑपरेशन इज सिमिलर टू एन इंक्रीमेंटल द फर्स्ट टाइम इट इज परफॉर्म, जब पहली बार ये परफॉर्म होता है। इन दैट इट विल कॉपी ऑल डेटा चेंज फ्रॉम द प्रीवियस बैकअप। इन दैट इट विल कॉपी, ये क्या करता है, कॉपी करता है सभी डेटा को चेंज फ्रॉम द प्रीवियस बैकअप, यानी जो पिछली बार आपने बैकअप बनाया था उसमें जो भी चेंजेस किया था उसके बाद जो बैकअप बनाना है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पूरी फाइल का बैकअप नहीं बनाएगा, जितना जहाँ तक बना था उसके बाद का बैकअप ये बनाता है, ठीक। हाउएवर इस टाइम इट इज़ रन आफ्टरवर्ड्स इट विल कंटिन्यू टू कॉपी ऑल डेटा चेंज सिंस द प्रीवियस फुल बैकअप। ये क्या करता है, फुल बैकअप ही बनाता है, लेकिन जहाँ तक आपने बैकअप बनाया था पहले से उसके बाद का ये बैकअप बनाता है, ठीक है। उसके बाद का बैकअप बनाना है, यानी फाइलें बड़ी नहीं हो पाती हैं। दस इट विल स्टोर मोर डेटा देन एन इंक्रीमेंटल और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑल्दो टिपिकली फार लेस देन फुल बैकअप, लेकिन फुल बैकअप से ये कम होता है साइज में। दिस टाइप ऑफ बैकअप रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस देन इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप की तुलना में ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है डिफरेंशियल बैकअप के लिए। हाउएवर बट इट इज़ आल्सो अलाउज फॉर अ फास्टर रिस्टोर टाइम, लेकिन ये फास्टर रिस्टोर टाइम को अलाउ करता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या है, डाउनलोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से गूगल से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लोड करते हैं। तो अगर हम लोग अपने गूगल से किसी भी फाइल को या इंटरनेट से हम लोग किसी भी फाइल को या वेब पेज को कॉपी करते हैं, अगर अपने सिस्टम पर, अपने क्लाइंट सिस्टम पर कॉपी करते हैं तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग करना, ठीक है। और अगर हम लोग इंटरनेट पर या सर्वर पर कोई फाइलें अपलोड रखते हैं तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अक्रॉस द इंटरनेट। डाउनलोडिंग क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल को कॉपी करने का प्रोसेस है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर अक्रॉस द कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट, यानी अपने डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस, डाउनलोडिंग की एक प्रक्रिया है ऑफ कॉपिंग अ फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया है फ्रॉम वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से, टू अनदर अक्रॉस इंटरनेट पे के थ्रू कहीं पर भी कॉपी करने के लिए, ठीक है। व्हेन यू डाउनलोड अ गेम फ्रॉम योर वेबसाइट, फ्रॉम आवर वेबसाइट, जब आप वेबसाइट से गेम डाउनलोड करते हो, इट मीन्स यू आर कॉपिंग इट फ्रॉम द ऑथर पब्लिशर्स वेब सर्वर टू योर ओन कंप्यूटर। तो आप क्या करते हो, सर्वर से गेम को डाउनलोड करते हो, कॉपी करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। दिस अलाउज यू टू इंस्टॉल एंड यूज़ द प्रोग्राम ऑन योर ओन मशीन। दिस अलाउज यू टू इंस्टॉल, ये अलाउ करता है कि आप इंस्टॉल कर सको और यूज़ कर सकते हो प्रोग्राम को अपनी मशीन पर। व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, अपलोडिंग क्या है, व्हेन देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम अ रिमोट सिस्टम, यानी दूर रखे सिस्टम पर अगर आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है, यानी अपने सिस्टम से सर्वर पर डेटा को रखना है या अपने सिस्टम से इंटरनेट पर डेटा को रखना है या गूगल पर डेटा को रखना है, उसको बोलते हैं अपलोडिंग। या यूट्यूब में वीडियो अपलोड करनी है तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग। When there is a transfer of data from a remote system to another remote system, the process is called remote uploading. This is used by some online file hosting services. ये some online file hosting services का यूज़ करता है। Remote uploading is also used in situation where the computer that need to share data are located on distant high speed LAN, यानी रिमोट अपलोडिंग इज आल्सो यूज्ड इन सिचुएशन। रिमोट अपलोडिंग उसी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है
वेयर द कंप्यूटर दैट नीड टू शेयर डाटा, जहाँ पर कंप्यूटर को डेटा शेयर करने की ज़रूरत होती है, आर लोकेटेड ऑन अ डिस्टेंस हाई स्पीड लैन की, and the remote control is being performed using a completely slow dial-up modem connection। ठीक है, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेसिकली डाउनलोडिंग मतलब है इंटरनेट से डेटा को कॉपी करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे रखना, और अपलोडिंग का मतलब है अपने कंप्यूटर सिस्टम से नेट पर या सर्वर पर फाइलों को अपलोड करना। ठीक है, ताकि जिसे कोई भी पर्सन रेयर कर सके, एक्सेस कर सके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू।